इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गौड़ी की तरफ से अन्ना यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है। आज ही में बहुत सारी प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, परमानेंट और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिस पर अपन आज बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, जिसमें कि कॉल फॉर एप्लीकेशन एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें कि यूजी पीजी डिग्री मांग रहे हैं। बीई बीटेक हो, पीजी और एमटेक, एमई एमटेक हो, डिफरेंट सेक्टर में। जैसे कि बीई बीटेक मांग रहे हैं मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक, ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक, इस टाइप से 25,000 रुपये पे मंथ रहेगा। वही एमई एमटेक अगर पीजी है तो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब डिज़ायर्ड स्किल में आपसे एक्सपीरियंस ऑफ सेंसर integration and navigation algorithm, knowledge of image processing and mechanism, learning फॉर ऑब्जेक्ट एरिया रिकग्नाइजेशन, जिसमें कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई हैं। इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। भाई हाउ टू अप्लाई के लिए आपको इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जो भी हो, पॉजिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 4 अगस्त को आपका अप्लाई करने का लास्ट डेडलाइन है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया है सस्टेनेबल ऑटोनोमस मल्टी रोबोट क्लीनिंग सिस्टम, और एड्रेस करस्पॉन्डिंग जिसमें कि आपको पोस्ट के थ्रू भेजना है वो आपके सामने दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी में चलते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे पास वैकेंसी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे के सारे जेन्युइनली होते हैं, और पर जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगज़ीन का कट्स होते हैं ना, उनसे मैं लेकर ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर ही पीडीएफ लेकर आता हूँ। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा रिसर्च वर्क वाला काम होता है, आपको भी रिसर्च कर ही अप्लाई करना है, जिससे आपका मेरे बीच की भरोसा बना रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए टाइटल आपके सामने दिया गया है, और इसमें ये पूरा वही है, एप्लीकेशन फॉर्म है, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा देख नहीं पाया था, तो वही फॉर्म चल रहा है, यहाँ तक है वो। ठीक है, अब अगली वैकेंसी ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। अबाउट द कंपनी द HAL, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, पब्लिक सर्विस सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आता है ये। जो कि आगे चलिए, डिटेल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 17 पोस्ट, डिप्टी मैनेजर के लिए 8 पोस्ट, मैनेजर के लिए 1 पोस्ट, मैनेजर के लिए इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट, मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक में 1 पोस्ट, टोटल मिला के 30 पोस्ट आई हुई हैं। एब्रीवेशन मतलब रिलैक्सेशन ST SC OBC वाइज डिफरेंट रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। PWD वालों के लिए भी रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रहेगी डिज़ाइन सेंटर ऑफ डिवीज़न RID सेंटर ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर आर अवेलेबल ट्रांसफर्ड पोस्टेड। जिसमें कि क्वालिफिकेशन देख लीजिए जल्दी से, जिसमें कि मैनेजर डिज़ाइन के लिए डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ME MTech मांग रहे हैं। डिप्टी मैनेजर के लिए और फाइनेंस में ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं। पास CA ICWA मांग रहे हैं। द एलिजिबल ब्रांचेस में जैसे कि मैनेजर डिज़ाइन में आपसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, नोट्स आप जो भी क्वालिफिकेशन डिज़ाइवर रहेगा वो कंप्लीट होना चाहिए, किसी तरह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, एग्रीगेटिव परसेंटेज और मार्क रिलैक्सेशन रहेगा, UR UB इस टाइप से, UR OBC ST SC सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा रिलैक्सेशन का, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और पूरा PDF ज़रूर पढ़ना अच्छा रहता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए प्लीज़ पूरा PDF ज़रूर से पढ़ा कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन वेरियस पोस्ट में ये सब इसका डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, क्या क्या पोस्ट वालों को क्या क्या काम करना पड़ सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, पूरा PDF ही देख लेते हैं एक बार। और एक और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, मतलब एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 वैकेंसीज़ पूरी करने की कोशिश करता हूँ। 5 से 6 सेक्टर्स की, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उनकी कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका पे स्केल रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000 तक का, और 1,80,000 तक का, 17,000 से लेके 2 लाख तक का। इस टाइप से डिफरेंट क्राइटेरिया है ग्रेड वाइज, तो वो आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी 2 महीने 2 हफ्ते तक की रहेगी, पोस्ट के पोस्टिंग होगी। ठीक है, और मोड ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपके सामने दी गई है 80% GST के साथ। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा। 12 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर और भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी आपकी, जो कि 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक रहेगी, जो कि आपके सामने वेबसाइट दी गई है HALindia.co.in पर आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है,
वहीं आगे चलते हैं और जो आपकी जनरल कंडीशन दी गई, टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ ही आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कुछ जॉब्स में, क्योंकि उसमें पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं। तो अगली वैकेंसीज भी आ जाएगी नीचे, तो उस पर भी अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको ये ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर ही विजिट कर ही लेनी पड़ेगी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पीडीएफ में प्रोवाइड इसलिए नहीं करता जिससे आपके मेरे बीच का भरोसा बना रहे और आप भी ट्रस्ट का और रिसर्च कर ही अप्लाई करें, है ना। चलिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी की तरफ से डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि वॉक-इन इंटरव्यू रहेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी आई है। और जीआरएफ के लिए टोटल 16 वैकेंसीज आई हुई हैं और रिसर्च एसोसिएट के लिए टोटल 7 वैकेंसीज आई हुई हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 28 रखी गई है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और रिसर्च एसोसिएट के लिए 35 साल। वहीं पर क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जीआरएफ के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट डिवीज़न नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और वहीं पर ग्रेजुएशन में बीई बीटेक मांग रहे हैं, 16 वैकेंसीज़ हैं। फिर रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएट के लिए पीएचडी और एमई एमटेक 3 साल तक का रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। और जो आपका जीआरएफ फिज़िक्स में जो आपका ऑब्जेक्शन इंटरव्यू डेट रहेगा वो है 1 सितंबर को जीआरएफ फिज़िक्स के लिए, आरए के लिए फ़िज़िक्स में 2 सितंबर को, जीआरएफ इलेक्ट्रॉनिक के लिए 8 सितंबर को और आरए इलेक्ट्रॉनिक के लिए 9 सितंबर को रहेगा, ठीक है। और वेन्यू दिया गया है एसजीवी ऑडिटोरियम एसएसपीएल कॉम्प्लेक्स लखनऊ रोड में, ठीक है। वहीं आपका पर मंथ का पे रहेगा आपका 67,000 का तक का और जीआरएफ वालों के 37,000 तक का रहेगा। आरए का जो रिसर्च एसोसिएट के लिए उसका 67,000 रहेगा, ठीक है। कोई एचआरए तो इसमें नहीं बताया जा रहा है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको ज़रूर फॉर्म फिल करके अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो वो कर दीजिएगा। चलिए अगली वैकेंसी में चलते हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात की तरफ से आई हुई है, जिसका कि लिंक आपके सामने दिया गया है। प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट पोस्ट ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस इन एक्सट्रीमल रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है। फंडिंग एजेंसी रहेगी मोनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर रागिनी सिंह इसके पीआई रहेंगे। एम्स राजकोट में वैकेंसी है। इनिशियली आपको 3 महीने तक का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल 10 महीने तक का रहेगा, जो कि 4 अगस्त को लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 अगस्त रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे रहेगा, जो कि वेन्यू है सेमिनार रूम डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में एम्स राजकोट में। स्टडी कोऑर्डिनेटर एक इसके पोस्ट का नेम है स्टडी कोऑर्डिनेटर। एक वैकेंसी आई है, 40 साल से एज लिमिट नहीं होनी चाहिए और 1 लाख रुपए पर मंथ का मिलेगा आपको। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। एज रिलैक्सेशन एसटी एससी ओबीसी के लिए अलग अलग रहेगा, जिसमें कि क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस बायोमेडिकल में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 पब्लिकेशन होने चाहिए, एक्सपीरियंस क्लिनिक रिसर्च होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी आपकी, जिसमें सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ ये सारी सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ का अप्लाई करना है। डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन 10th ऑयल पीजी, पीएचडी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशंस। और आपका जीमेल दिया गया है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ अप्लाई कर देना है, जो कि है goalasia.aimsrajkot@gmail.com पर 4 अगस्त से पहले अप्लाई करना है। फिजिकली कॉपी फॉर्म लो, जीरोक्स कॉपी आर ड्यूरिंग अच्छा, जब आपका इंटरव्यू होगा वेरिफिकेशन, तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट कॉपीज़ का लेकर जाना ही जाना है, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन और क्या आपको सीधी बात से सेलेक्ट कर लिया जाएगा प्योरली बेस पे। टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई हैं, एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी हैं। एचआर इंक्लूडिंग रहेगा कि नहीं वो भी इसमें दिया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा पूरा का पूरा, ये फिल करके आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगा कर उनको ईमेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी में भेजना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लास्ट अभी की इस वीडियो की लास्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तरफ से दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से गेस्ट फैकल्टी में वैकेंसी आई है वॉक इन इंटरव्यू की। चलिए देखते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीटी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी में 1 हफ्ते में बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए इस पर भी देख लेते हैं, जिसमें कि
27 जुलाई 2026 को वॉक इंटरव्यू रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का रहेगा, तो 11 बजे ही पहुंच जाएगा, ये अच्छा रहेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड एरिया आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, ई मोबाइलिटी, ईवी चार्जिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पावर स्टेशन, ये सब आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ये दिया गया है जिसमें कि प्रोफेसर, असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको थ्योरी के 2750 आपको पर थ्योरी का मिलेगा, लैब का 13,75 मिलेगा। इस टाइप से मंथली आपको 17,000 मिलेगा प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर का 17,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको नॉट कवर्ड अबाव 52,000 मिलेगा। ठीक है, टी ए विल बी पेड सेपरेटली, डिफरेंट डिफरेंट पी ए भी मिलेगा, ये तो अच्छी टी ए भी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको टी ए भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा दिया गया है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन मांगा दिया गया है यहाँ पे, बी ई बी टेक, एम पी एम टेक किस किस में, वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में अगली वैकेंसीज़ लेकर आऊँगा। जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करके रखो। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, बस आप तक पहुँचने तक की देरी होती है। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करके रखेंगे, अच्छे सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे से लाइक शेयर करेंगे सबको, और जो जिसको ज़रूरत है उसको तक ये वीडियो पहुँचाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आप फिर और वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ वैकेंसीज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा, है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।